हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज के इस टॉपिक में हम ब्लड रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशंस काफ़ी इजी टॉपिक हो जाता है बिकॉज हमें अपने फैमिली रिलेटिव्स और हमारे जो फैमिलीज है मैटर्नल या पैटर्नल उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि हम उसे अपनी खुद की फैमिली लाइन से कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कुछ सिंबल्स। जैसे मान लेते हैं अगर हम किसी मेल की बात करते हैं तो मेल को हम जनरली प्लस के साइन से डिनोट करते हैं या फिर हम उसे किसी बॉक्स के फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं जो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो, या फिर जो भी एक्स वाई जी आपको सिंबल यूज़ करना है आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं जो आपके कन्वीनियंस पे है। सिमिलरली अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए हम या तो माइनस का साइन यूज करते हैं या तो फिर हम उसके लिए सर्कल को डिनोट कर सकते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। इसके अलावा मेजरली जो हमें जो चीज़ें ध्यान देनी होती है कि अगर हस्बैंड वाइफ यानी कि मैरिड लोगों की बात हो रही होती है तो हम वो इक्वल टू के साइन के साथ, यानी कि एक साइड अगर हस्बैंड है तो एक साइड वाइफ है, तो ये रिलेशन उनके बीच में इस बॉन्ड से शो हो रहा होता है। अगर जनरेशन की बात करें, अगर जनरेशन की बात करें तो अगर जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर एक सिंगल लाइन बनाते हैं जहाँ पर उनके जो बच्चे हैं वो शो होते हैं, उसके नीचे हम वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करते जाते हैं जहाँ पर हम उनके जनरेशन्स के गैप को शो कर सकते हैं, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, अलग अलग वे में। इसके अलावा अगर हम सिबलिंग्स का बॉन्ड शो करते हैं, सिबलिंग जैसे आपके भाई बहन जो होते हैं उसमें हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चाहे वो ब्रदर हो सिस्टर हो चाहे जो भी हो, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिंगल लाइन से उसे डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होता है कि हमें किस रिलेशनशिप को किस तरह से डिनोट करना है, हमारे लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। सो आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो हम इन्हें ट्राई करते हैं और इसमें किस तरह से हम डिनोट करते हैं चीजें उनको हम देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी हैज ओनली टू चिल्ड्रन। तो बी के दो बच्चे हैं, यानी कि बी के दो बच्चे हैं एंड बी इज द फादर। बी फादर है यानी कि वो हम स्क्वायर के साथ शो कर रहे हैं, और क्यू यहाँ पर आ गया। क्यू का हमें जेंडर नहीं पता है, तो बी अगर हस्बैंड है तो इसके साथ इसकी वाइफ भी होगी जिनका जिन दोनों का बेटा क्यू है या फिर बेटी। सिर्फ हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका जेंडर क्या है। बी हैज ओनली टू चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पर एक कोई चिल्ड्रन और होगा जिसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, यानी कि हमें क्यू का जेंडर भी पता चल गया कि क्यू का जो भाई आर जो है उसका जो भाई है वो क्यू है और बी के दो बच्चे हैं, तो क्यू और आर उनके बच्चे हो गए। आर इज द डॉटर ऑफ पी, यानी कि आर डॉटर हो गई किसकी, पी की, यानी कि पी जो है वो बी की वाइफ हो गई। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी की, तो यानी कि ग्रैंड डॉटर है तो वो समवेयर थर्ड जनरेशन में आनी चाहिए, वो यहाँ पर नीचे आएगी। एस इज द फादर ऑफ ए, एस जो है वो ए का फादर है। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड जनरेशन शो कर रहे हैं तो अगर फादर की बात की जा रही है तो वो आर से ही रिलेटेड होगा, यानी कि एस जो है वो आर का हस्बैंड होगा, तभी इन दोनों का जो जनरेशन नेक्स्ट आएगी वो ये हो जाएगी। एंड ग्रैंड डॉटर यानी कि ए जो है वो डॉटर है, वो पी की ग्रैंड डॉटर हो गई, तो आर और एस जो है वो हस्बैंड वाइफ हो गए। ए जो है वो आर और एस की डॉटर हो गई और पी जो है वो उसकी ग्रैंड डॉटर हो गई। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस कैसे रिलेट कर रहा है क्यू से, तो क्यू के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एस क्या लगता है क्यू का, एस जो है वो उसकी बहन का हस्बैंड है, यानी कि ब्रदर इन लॉ, वो उसका ब्रदर इन लॉ लगेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी एंड सी आर सिबलिंग्स। बी और सी जो है वो सिबलिंग्स है। तो हम एक कंडीशन बना लेते हैं कि बी और सी जो है वो सिबलिंग्स है। इनका जेंडर क्या है हमें नहीं पता, बट हमने एक बना लिया कि बी और सी सिबलिंग्स है। एम हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ ई। एम के जो एम इज एम हैज 2 चिल्ड्रन, तो एम अगर यहाँ पर है, एम के 2 बच्चे हैं, तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, दोनों आपस में सिबलिंग्स है। एम हैज 2 चिल्ड्रन एंड, यानी कि एंड भी एम के रिस्पेक्ट में ही होता है। एम इज द सन ऑफ ई, यानी कि वो सन है, तो एम जो है वो मेल हो गया। वो सन है ई का, यानी कि ई जो है वो उसका फादर या मदर हो सकता है। हु, यानी कि वो ई के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच, यानी कि ये जो है वो फादर इन लॉ है किसका, एच का। तो एच जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एच इज एच हैज ओनली 1 सन, यानी कि यहाँ पर एक सन होगा और एक डॉटर होगी, क्योंकि 2 बच्चे हैं। सी इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। सी जो है वो ग्रैंड डॉटर नहीं है, यानी कि अगर ये डॉटर नहीं है तो ये मेल हो जाएगा और ये फीमेल हो जाएगी। तो इन दोनों के जो बच्चे हुए वो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि सी जो है वो आपका मेल हो जाएगा और बी जो है वो आपका फीमेल हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी कैसे रिलेट कर रहा है, तो बी क्या है, ग्रैंड डॉटर है। यहाँ से हमें इस रिलेशन से पता चल रहा है बी जो है वो ग्रैंड डॉटर है ई की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करना है। काफी सिंपल होता है, आपको सिर्फ अगर ये जो डिफ्रेंसिएशन है कि मेल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरेशन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सिबलिंग्स को कैसे कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपकी प्रॉपर आ रही हैं तो क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड्स जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे सॉल्व होता जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर है स्टेटमेंट हमारी सेम है, हमें रिलेशन निकालना है एच और एम के बीच में। तो एच और एम के बीच में क्या है, इन दोनों हस्बैंड वाइफ है। एच क्या है, वो वाइफ है और एम जो है वो हस्बैंड है। हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, एच क्या है, एच वाइफ है एम की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी इज द मदर ऑफ एफ। जी जो है वो मदर है किसकी, एफ की। हु, यानी कि एफ के रिस्पेक्ट में हु इज द स्पाउस ऑफ डी, यानी कि इस एफ की जो स्पाउस है वो डी है। ये हो गया आपका डी। एम इज द डॉटर ऑफ डी। एम जो है वो डी की डॉटर है। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, यानी कि डी जो है दैट इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी। ये आपका ऐसे हो गया। ई इज द सन ऑफ जी। ई जो है वो जी का सन है, यानी कि वो एफ का सिबलिंग हुआ ई, और ये भी सन है। ई इज द सन। हु, यानी कि जी के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है हु। जी इज मैरिड टू एच, यानी कि यहाँ पर एच आ जाएगा। ए इज द नीस ऑफ सी। हु, यानी कि सी के लिए कहा गया है सी हैज नो सिस्टर एंड इज अनमैरिड, यानी कि सी से रिलेटेड है कि सी की जो नीस है, यानी कि नीस है यानी कि ये भी लड़की हुई। और सी जो है वो अनमैरिड है एंड हैज नो सिस्टर, तो डेफिनेटली इसकी सिस्टर नहीं है, ये ब्रदर है। टी इज द फादर ऑफ डी। टी जो है वो डी का फादर है। टी यहाँ पर आ गया, ये इसके फादर है। टी इज द फादर ऑफ डी एंड हैज नो डॉटर। टी की कोई डॉटर नहीं है, यानी कि सी भी जो है वो आपका मेल हो जाएगा। वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। एफ की सिस्टर इन लॉ,
यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो एफ जो है वो आपकी वाइफ हो जाएगी डी की, और एफ की सिस्टर इन लॉ यानी कि एफ के भाई की जो वाइफ होगी वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। देन जी हैज ओनली टू चिल्ड्रन, तो जी के दो ही बच्चे यानी कि एफ और ई दो ही बच्चे हुए। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, एम जो है वो ग्रैंड डॉटर है ओ की, यानी कि थर्ड जनरेशन में, यानी कि ओ यहाँ पर आ जाएगा और ओ एक फीमेल हो जाएंगी। सो अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज वी रिलेटेड टू एम। सो वी की बात की जा रही है, तो वी हमारा यहाँ पर है और एम जो है वो यहाँ पर है, तो एम की मदर की सिस्टर इन लॉ यानी कि मेटर्नल आंट हो गई वो उसकी, मम्मी के साइड की हुई तो यानी कि मेटर्नल आंट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कितने फीमेल मेंबर्स हैं, हम जनरेशन वाइज चेक कर लेते हैं, तो एक यहाँ है वन, ये टू, ये थ्री, दिस इज फोर, this is 5 and this is 6. The total 6. Then option D is the correct answer. Find the odd one out. V, D, C, A और F के बीच में हमें odd one out find करना है, तो पहले V है फिर D है, तो V आपका यहाँ पर है, D आपका यहाँ पर है, V हो गया, D हो गया, C, A, F, C आपका यहाँ पर है, A आपका यहाँ पर है और F यहाँ पर है, यानी कि हम देख रहे हैं सेकेंड जनरेशन के सारे लोगों की बात की जा रही है, बट ए जो है वो थर्ड जनरेशन की आ रही है, यानी कि हमारा ऑड वन आउट जो है वो ए हो जाएगा। ए जो है वो ऑड जनरेशन से, ये बाकी सारे के जो है वो सेम जनरेशन से आ रहे हैं, ए जो है वो अलग जनरेशन से है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज एफ्स मदर इन लॉ रिलेटेड टू टी। एफ्स मदर इन लॉ यानी कि एफ की जो मदर इन लॉ है, एफ की मदर इन लॉ यानी कि उसके हस्बैंड की जो मदर है, यानी कि ओ कैसे रिलेट कर रही है टी से, टी की वाइफ है वो, यानी कि ओ टी की वाइफ है, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिबलिंग ऑफ एफ। एफ का सिबलिंग यानी कि एफ का सिबलिंग हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके काफ़ी इजी हो जाते हैं, बस आपको कुछ फैक्टर्स ही ये ध्यान में रखने होते हैं और काफ़ी इजीली इनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है इन सिंबल्स की, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज करते हैं, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप प्लस या माइनस के साथ ही डोनेट करें या फिर सर्कल या स्क्वायर से ही कर रहे हैं। जो सिंबल आपको याद रहे, जिसके साथ आप कन्वीनियंट है एग्जाम में करने के लिए, उस सिंबल को चूज कीजिए। और कितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे, तो जब आपके पास मल्टीपल वो चॉइसेस हो जाती हैं कि उसी में आपको जनरेशन्स भी शो करनी है, सिबलिंग्स भी शो करनी है, तो इस तरह के जो आपके नोटेशंस होते हैं, जो ये सिंबल्स हम बनाते हैं, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजीनेस प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।